वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुतल्लिक अच्छी खबर आएगी, मैं बुरी डील नहीं करता। ये उन्होंने नहीं बताया कि अच्छी डील जो हुई होती है उसको वो ख़राब कर देते हैं, JCPOA टाइप। क्या लग रहा है कि ये अगर हम डेफिनेशन करना चाहें कि व्हाट कुड बी अ गुड और अ बैड डील, अच्छी डील में क्या कुछ शामिल होगा गल्फ़ के लिए, ईरान का जो हुर्मुज़ का मामला है उसके लिए, और व्हाट कुड बी अ बैड डील? जी मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा चाहूँगा आप मुझे अगर थोड़ा मौका दें, मैं आपको जस्ट आई वांट टू डिस्पैशनेटली एनालाइज। देखिए, इस वक्त श्योर। दुनिया के तमाम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, एवरीवन इज एनालाइजिंग एंड गिविंग देयर ओपिनियंस। और हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स वो ओपिनियंस कहीं सही होते हैं, कहीं गलत होते हैं। परसेप्शंस की बात है सारी, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर, द वे आई सी थिंग्स एज ऑफ टुडे, यानी आज हम 25 मई को बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, ना तो ये एक रवायती जंग थी जो दो फरीकों के दरमियान थी। इट इज अ वेरी अनयूजुअल वॉर, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इट्स नॉट ओनली अमेरिका, इट्स नॉट ओनली ईरान, देयर इज इजराइल, देयर इज द गल्फ स्टेट्स, यहाँ पे प्रॉक्सीज हैं, यहाँ पे मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व। अब ये कहते हैं जब आबना हुर्मुज खोलना चाहते हैं, हम खोलने के ऊपर हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होगा? कभी कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मींस टोल्स एंड फीस, कभी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वी जस्ट वांट टू मैनेज हु इज गोइंग एंड कमिंग। हम ओमान के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स कि अभी ये आप ना तो एक रवायती जंग थी ना है, और ना इसके जो एंड है वो रवायती तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, बिकॉज आई थिंक इतने सारे फैक्टर्स हैं। मे बी इवन प्रेसिडेंट ट्रंप डिडंट रियलाइज व्हेन ही वेंट इनटू दिस वॉर कि जब हम इसके अंदर जाएंगे, इट्स लाइक ओपनिंग अप पेंडोरास बॉक्स, कि आपके ऐसी ऐसी चीजें सामने, फॉर एग्जांपल पोर्ट स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है। Nobody could have perhaps, मेरी नजर में तो ऐसा कभी नहीं मुमकिन था कि ऐसा होगा, लेकिन वो हो रहा है। आज जंग का न्यूक्लियर इशू को वो साइड पे रखने पे चले गए हैं और कह रहे हैं अब अपना हुर्मुज के हवाले से अब हम पहले बात कर लेते हैं। तो मेरी तो अभी भी वही मौकिफ है जो पहले दफा थी कि देखिए, तीन मेन इश्यूज हैं, जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे तो आई डोंट थिंक दिस विल लास्ट एंड अप इनटू अ लास्टिंग सेटलमेंट। जब तक वो यानी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनको आप एड्रेस नहीं करेंगे, हाउ कैन यू एंड द वॉर एंड लेट द नॉन स्टेट एक्टर्स रिमेन? दिस इज माय क्वेश्चन, लाइक कैसे होगा ये? दूसरी बात मुझे ये बताइए कि अगर आप न्यूक्लियर जिसके लिए आपने जंग शुरू की थी, अगर आप उसको बैक बर्नर पे छोड़ देते हैं, तो फिर आपको सवाल उठ सकता है ना कि फिर आपने जंग शुरू क्यों की थी, अगर न्यूक्लियर के ऊपर आप इतने फ्लेक्सिबल थे तो। फिर आपके पास JCPOA एग्रीमेंट जब था, तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? आप दोबारा JCPOA 2 करना चाह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की मोहर हो? तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो अभी तक मैं समझता हूं इज क्लाउडिंग द जजमेंट ऑफ मेनी पीपल अराउंड, स्पेशली द डिसीजन मेकर्स। मैं नहीं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कोई लोग, कुछ एनालिस्ट के मुताबिक, और मैं वॉशिंगटन की बात कर रहा हूं, वहां पे जो एनालिस्ट हैं, सीरियस पीपल हु आर इन्वॉल्व विद थिंक टैंक्स, वो ये समझ रहे हैं कि जो पीपल अराउंड प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, मे बी दे आर नॉट हैविंग गिविंग हिम द राइट एडवाइस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो रिजल्टिंग इन दिस कंफ्यूजन जिसका जिक्र हमसे पहले भी हुआ था। बॉटम लाइन इज दिस कि देखिए, अब जो अगेन आई विल गो बैक टू वॉशिंगटन, वहां पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि आई थिंक नाउ द विन दैट दे वर लुकिंग फॉर परहैप्स विल बी अ JCPOA टाइप एग्रीमेंट। वही कुछ होगा जो पहले था आपके पास। उसमें सिर्फ फर्क इतना होगा कि उस पे ओबामा का नाम हट जाएगा और प्रेसिडेंट ट्रंप का मोहर लग जाएगा। ही विल हैव समथिंग इन हिज हैंड, वो बोलेंगे ये मैंने कर दिया। और ऑफ कोर्स ही वुड लुक फॉर समथिंग लिटिल बिट मोर टाइट इन सम एरियाज, जैसे कि इंस्पेक्शंस के हवाले से वो चाहेंगे। तो आई थिंक वो कहते हैं ना, मच अडू अबाउट नथिंग, एंड बैक टू एक वो दायरों का सर्कल है जो चलता जा रहा है। बट what is actually going to happen as of now, 2 दिन पहले अगर आप देखें फील्ड मार्शल के विजिट के बाद, there was a bit of euphoria, everybody was excited कि ओके deal has happened। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत अच्छी, एक मैं समझता हूँ one of his most सेंसिबल पोस्ट जो उन्होंने की, उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने तमाम गल्फ ममालिक के सदूर से, फरमा रवाओं से बात की, फील्ड मार्शल का भी जिक्र किया उन्होंने, और तमाम खित्ते के जो मेरी नजर में वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनका जिक्र किया, बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में किया, और उन्होंने कहा कि नाउ वी आर रीचिंग टुवर्ड्स अ डील। दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, एंड वन वाज होपिंग कि सैटरडे को हुआ था ये, शायद संडे या होपफुली आज मंडे को कोई फॉर्मल एग्रीमेंट सामने आएगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि वी आर इन नो रश। So it seems like, नहीं, लेकिन आप रूबियो के स्टेटमेंट को ट्रस्ट नहीं कर रहे कि आज हो सकता है? नहीं, रूबियो के स्टेटमेंट को बिल्कुल मैं ट्रस्ट कर रहा हूं। देखिए, लेकिन रूबियो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई डोंट नो, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, परहैप्स ही इज नॉट अवेयर ऑफ देम, बिकॉज जो डिसीजंस हो रहे हैं वो तो इस वक्त वॉशिंगटन में हो रहे हैं, और फॉर ऑब्वियस रीजन समटाइम्स दे डोंट इवन टॉक ऑन द फोन बिकॉज सीक्रेसी होती है बहुत सारी। सो आई डोंट नो, उन्होंने भी जो बात की है, उन्होंने कहा कि वी आर क्लोज टू अ डील, इट कैन हैपन टुडे, टुमारो और समटाइम सून। जावेद साहब, आपने पहले कहा कि मिस कैलकुलेट कर गए शायद, डोनाल्ड ट्रंप के हुर्मुज़ वाला मामला होगा ही नहीं, लेकिन एक और इसको देखने का तरीका ये हो सकता है कि अमेरिका हैज़ ऑलवेज सैक्रिफाइज्ड
फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इसराइल, क्योंकि जब सद्दाम ने भी कुवैत पे अटैक किया था अमेरिका कूद गया था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ग्रेजुअली ये इजरायली ऑब्जेक्टिव्स को हार्म करेगा अगर इराक बहुत बड़ी पावर बनता है यहाँ पे। इस केस में भी यही नज़र आ रहा है। लिंडसे ग्राहम अब सामने आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा हो सकता है अगर ये डील हो जाती है। किस तरह रिसीव करेगा नेतन्याहू इस मुआहदे को इफ़ इट हैपन्स? जी एग्जैक्टली देखिए, यही तो मैं पहले भी कहना चाह रहा था कि यहाँ पे फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं मुजम्मिल साहब। इट्स नॉट ओनली वॉर बिटवीन ईरान एंड यूएस। ये जो खित्ते के जो मामला हैं, प्रॉक्सीज का जिक्र आप कर रहे हैं, इसराइल का इंटरेस्ट, अगर आप इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएं, उनकी बात पूछें, उनसे उनके लोगों से बात करें, तो वो ये कहते हैं कि इरानियन एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं। ये कहते हैं ग्रेटर इसराइल, वो कहते हैं इरानियन एक्सपेंशनिज्म। ईरान का भी एम्बिशंस है, वो भी ग्रो करना चाहते हैं, वरना वो क्यों हुतीज को और हिजबुल्लाह को और हमास को आर्म कर रहे हैं। दे फील यू नो, सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट हैव टू बी एड्रेस्ड। अब वो इतने ज्यादा क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से, शायद आई डोंट नो 70 से शायद या 60 से वो चल रहे हैं। फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ इसराइल, बैलफोर डिक्लेरेशन के बाद आपने देखा जब इसराइल क्रिएट किया गया, उसके बाद से ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आई, पीएलओ हुई, हिजबुल्लाह, ऑल ऑफ दीस थिंग्स। अब ये ऐसे मामलात हैं जो एक सेशन में, एक मीटिंग में, एक दो तीन पार्टीज के दरमियान गुफ्तगू से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सो आई डोंट नो हाउ दिस ऑल विल एंड, बिकॉज इतने सारे इश्यूज जो हैं इन्होंने तो इस खित्ते को इतने डेकेड से प्लेग किया हुआ है। अब क्या वो तमाम इश्यूज इस डील में सॉल्व कर पाएंगे? I don't think that will happen. So I think इनमें से कुछ इश्यूज तो ऐसे ही रह जाएंगे मेरे ख्याल में, लेकिन ये है कि जो मेन फोकस है इनका, वही जहां पे वो आते हैं, वो JCPOA के ऊपर अगर आप चले जाएं, आई थिंक बहुत सेंसिबल एडवाइजर्स जो हैं पिछले, मैं समझता हूँ एक वीक में, मे बी मीडिया में नहीं रिपोर्ट हुआ होगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातें उन्होंने हुई हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप JCPOA की तरफ ही जाइए, उसी को थोड़ा आप चेंज करके अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो दैट वुड बी परहैप्स द विनिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि वही ईरान ने पहले एक्सेप्ट किया था। अच्छा, ईरान भी उस पर एग्रीएबल होगा, आप भी एग्रीएबल होंगे, यू माइट गेट अ फेस सेविंग। बट अनदर प्रॉब्लम इज सर दैट इस खित्ते में जो इस जंग के बाद जो ईरान ने अटैक्स किए गल्फ ममालिक को, तो वो भी अब बहुत कंसर्न है कि इसको अनफिनिश छोड़ दिया जाए और कल वो भी वनरेबल हो जाएं। जैसे कि हमसे पहले हमारी कॉलीग कह रही थी कि देखें, द गल्फ हैज ऑलवेज बीन अ स्टेबल एंटिटी इन दिस होल वर्ल्ड। अगर आप देखें तो उनका एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मॉडल है, दे हैव नो हॉस्टाइल डिजाइंस अगेंस्ट एनीबॉडी। लेकिन इस जंग के बाद उनको भी फील हो रहा है कि हमें थ्रेट है, ईरान से पहले भी थी लेकिन अब ज्यादा विसिफिरी नजर आ रही है उनको। तो उनकी जो सेफ गार्ड्स हैं वो भी करने बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं समझता हूं कि जब टेलीफोन कॉल हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की, आई थिंक ही हैड अ eight world leaders, maybe 9 on the conference call. हमारे फील्ड मार्शल थे और तमाम गल्फ के ममालिक के लोग। I think नेतन्याहू was also on the call. I think ये वो जितने लोग आपको उस कॉल में नजर आ रहे हैं, मेरी नजर में वो सब इस जंग को सेटल करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जब तक उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं होंगे तो एक होलिस्टिक अप्रोच तो नहीं होगी। इसीलिए मेरी पर्सनल असेसमेंट यही है इस सूरत हाल की, कि ये जो MOU की बात कर रहे हैं, ये लेटर ऑफ इंटेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज इन अ वे कूलिंग ऑफ पीरियड, लेट द न्यू नॉर्मल टेक शेप, और कुछ टाइम के बाद फिर स्लोली स्टेडीली आप सैंक्शंस की बात करें। और आप ये बिलीव करते हैं कि ये जो इनिशियल कोई भी MOU होता है, जो भी इसे कह लें, इसमें न्यूक्लियर का मामला सेटल हो ही नहीं सकता? इट्स अ मैसिव लूप होल कि वो इतनी जल्दी डिसाइड हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि उसको अगर वो JCPOA की बात, इसीलिए बार बार, सॉरी आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, लेकिन यही मेरी जो लेटेस्ट डिस्कशंस हुई है वो यही हुई है कि very seriously they are thinking about the same terminologies that were used in JCPOA. That could perhaps find a solution to the nuclear issue. लेकिन उसके अलावा जो बाकी सब्सिक्वेंट इश्यूज हैं, जिसको चिश्ती साहब ने कहा न्यू फाउंड लीवरेज, अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ JCPOA। अब इसको किस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं, मेरी नजर में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपनिंग पे तो एग्रीमेंट है, लेकिन फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ऊपर देयर इज स्टिल अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल एक्सेप्ट कि ईरान वहां पे टोल लगाए, और अगर या कोई चार्ज करे वहां पे, अगर वो टोल का इशू सेटल कर देते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं हम एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करेंगे, आई डोंट थिंक इवन दैट विल बी वर्केबल। यानी कैसे एक्सेप्ट करेंगे सब लोग कि वहां से गुजरती हुई शिप्स जो हैं इंटरनेशनल वाटर से, उसको ईरान कंट्रोल कर रहा हो? आई दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। बिल्कुल, इंटरनेशनल लॉ में भी उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।